सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच विस्तरेणात् मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिरहि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। अर्थात, हे जनार्दन, आप अपनी योग और विभूति को फिर से कहिए और विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को जनार्दन शब्द से संबोधित किया है। जनार्दन का अर्थ हुआ कि वे जिनसे सभी लोग इच्छित वस्तुओं की याचना करते हैं, मांगते हैं और जो देने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण को जनार्दन कह करके संबोधित करते हैं। यानी उनका ऐसा भाव है कि आप चूंकि देने में समर्थ हैं और सभी लोग आपसे याचना करते हैं, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने योग को और विभूति को अपने वचनों के द्वारा, आपके जो अमृतमय वचन हैं उसके द्वारा मुझे तृप्त कीजिए, जो कि मैं हो नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने योग और विभूति इनका प्रयोग किया है। योग का अर्थ हुआ कि भगवान की वह अवस्था, वह स्थिति जिसमें आत्मा और परमात्मा या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ और चैतन्य, ये दोनों कैसे एकमय हैं, कैसे ये संयुक्त हैं, कैसे ये मिले हुए हैं, कैसे ये एक ही है, उसका नाम योग है। और इनका कैसे विस्तार हुआ है, उसका नाम विभूति है। और विशेष रूप से विस्तार हुआ है जिसमें कि यह योग विशेष रूप से फलित होता दिखता है, वह विभूति है। वैसे तो भगवान के सारे अंश जो हैं अपने आप में विभूति हैं, परंतु साधकों के लिए वे विभूति नहीं है, क्योंकि साधक सभी तत्वों को भगवान स्वरूप नहीं समझ पाता है और उनको सभी तत्वों में विलक्षणता नजर नहीं आती है। हालांकि वे भगवान की तरफ से तो विलक्षण हैं और वे विभूति हैं, परंतु साधक को विभूति नजर आ जाए तो उसलिए यहाँ पर विभूति शब्द का प्रयोग किया है। साधक को विलक्षणता नजर आ जाए तो वह विभूति है। और फिर कहते हैं कि आप विस्तार से कहिए, इसलिए क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने पहले कह दिया था कि मेरे इन दो तत्वों को, यानी योग को और विभूति को, जो अच्छा से सुनेगा, तत्व से जो समझ जाएगा, वह मेरे में दृढ़ भक्ति को प्राप्त हो जाएगा।
तो भगवान की दृढ़ भक्ति को उपलब्ध होने के लिए भी अर्जुन इस तरह के प्रश्न या याचना कर रहे हैं। प्रश्न तो नहीं उठा रहे, याचना कर रहे हैं। तो इसलिए वे विस्तार पूर्वक उनकी मांग कर रहे हैं। और भगवान की विभूतियां जो हैं, इनका तो अंत ही नहीं है, ये अनंत विभूतियां हैं। तो हरि अनंत हैं, हरि की विभूतियां भी अनंत हैं। और इसलिए ये असीम होने की वजह से भगवान की विभूतियां, भगवान के योग, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं सब अनंत हैं। और इसीलिए मन जो है, जिनका इसमें रमा है, वे तृप्त नहीं हो पाते, वो लगातार उसमें रस झड़ता रहता है। इसीलिए वे वचन अमृत समान है। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि आपके वचन अमृत समान हैं। और अमृत इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इन वचनों को सुन लेने के बाद, इन वचनों को पढ़ लेने के बाद, इन वचनों को अध्ययन कर लेने से, मनन कर लेने से, चिंतन कर लेने से इन वचनों का व्यक्ति इस जीवन और मृत्यु से पार शाश्वत सत्ता में उसका प्रवेश हो जाता है। इस वजह से भी वह अमृत है। तो यहां पर भगवान ने यह अर्जुन को प्रेरणा दी है एक तरह से, कि किस तरह से अर्जुन के जो प्रश्न है वो वास्तव में भगवान की ही प्रेरणा है। भगवान चाहते हैं कि ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए न रहे, सभी के लिए हो, पूरी मानव जाति के लिए, सभी के लिए हो। तो दुनिया में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथा कहानियां, इतिहास वगैरह सब कुछ हैं, बहुत उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ने से मन उबाऊ हो जाता है, बोर हो जाता है। घुमा फिरा करके वही कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं, तो उनमें थकान हो जाती है। परंतु भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से इनकी योग को, इनकी विभूतियों को थकावट नहीं होती है। भगवान के जितने अवतार हैं, जिनका वर्णन है, उनका रहस्य है, और भगवान के जो सिद्धांत हैं, जो फिलॉसफी है, जो संविधान है, जो ज्ञान विज्ञान है, तो उनमें व्यक्ति का मन इतना लीन हो जाता है कि वो थकता नहीं है, उसको और रस और मजा आता रहता है, और आनंद में डूबता रहता है, और उसका पूरा जीवन बहुत मजे में निकल जाता है। इसी तरह की बात जो है श्रीमद् भागवत में भी जो शौनक आदि ऋषि थे, उन लोगों ने नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से किया था, जहाँ वे कह रहे थे, वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अर्थात ये उत्तम स्तुतियों द्वारा जो प्रशंसित श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जो निरंतर श्रवण करते रहते हैं, उनकी कभी तृप्ति नहीं होती। और जो भगवान में लीन हैं, जो साधक हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं, तो वे भगवान की लीलाओं के वर्णन का, भगवान के सिद्धांत का, भगवान के विभूतियों के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि आप जो है हमें अपने वचनामृत से हमें कृत करें, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, वे सभी भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, विभूतियों का, योग का, इन सब का श्रवण करे, मनन करे, तो उनका इस जीवन से और इस जीवन में, इस जीवन से भी और इस जीवन में भी बेड़ा पार हो जाएगा। यही इस श्लोक का अर्थ हुआ, यही इसका भाव है, मंतव्य है। ओम हरि।